ओम शांति। आज बाबा की 27 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। अभी प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर है, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम क्या करें? सैल्वेज करें। हमारी ये धुन है मिलिट्री की कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाई, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। अभी गीत है, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया। अभी बाबा कहते, ओम शांति। गरीब निवास आया तो सही, गरीब निवास शिव बाबा जो है वो इस दुनिया में आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख है, फलाना मास, फलाना संवत है, तो गरीब निवास कब आया ये लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, तो उनका भी संवत होना चाहिए ना। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है, और भी सबके अपने अपने संवत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलानी संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण जो देवी देवता हैं, ये भारत में राज्य करते थे, तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग पर सतयुग में राज्य किया। किस संवत में से किस संवत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। संगम युग में पुरुषार्थ करके फिर बना है कृष्ण सतयुग में, तो कृष्ण जयंती जो है वो फिर अलग हो गई, तो कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को ये कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? विक्रमाजीत देवी देवता संवत कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि ज्ञान के सागर बाप से हम बच्चे भी ज्ञान की नॉलेज ले रहे हैं ना, ज्ञान नदियां बन रहे हैं, तो हमें इस सब का सारा पता है, सारा मालूम है। भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था, आदि सनातन देवी देवताओं का। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। हाँ, बाबा कहते कि अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए।
नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वे झूठ हो जाएगा, क्योंकि वे झूठ बात है ना। अभी इतना लाखों वर्ष का कल्प थोड़ी ना होता है, कल्प तो है 5000 वर्ष का। तो अगर हम सत्य बताएंगे और ये सिद्ध कर बताएंगे कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कल्प की आयु जो है वो सिद्ध हो जाएगी। अगर संवत के बारे में बताएंगे कि संवत होने चाहिए, जैसे भारत की हिस्ट्री का भी, नई दुनिया का भी संवत दिखाना चाहिए, ऐसे सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष वाली जो बात लिखी है वे रॉन्ग सिद्ध हो जाएगी। तो ये बातें बाप आकर समझाती हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अब जैसे बीज से झाड़ निकलता है ना, तो बीज को सारी नॉलेज है कि मेरे में से जड़ें कैसे निकली, फिर मेरे ऊपर से पौधा कैसे निकला, फिर उसकी टालियां कैसे निकली, पेड़ कैसे बना, वो तो सारा बीज को नॉलेज है ना, क्योंकि बीज है रचयिता। बीज से ही तो इतना पौधा बन के फिर वो पेड़ बना है, तो बीज को सारी नॉलेज होती है। ऐसे ही शिव बाबा भी इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है, तो बीज शिव बाबा है रचयिता, तो शिव बाबा को सारी नॉलेज है। तो बाबा कहते कि सृष्टि के आदि मध्य को शिव बाबा जानने वाले, आदि मध्य अंत को। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को त्रेता युग की। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वे भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो कि हम सभी कौन थे सतयुग में? देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस देवी देवताएं थे, जो चक्र लगाकर, इतना सृष्टि चक्र का चक्र लगाकर सतयुग से त्रेता, फिर त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आकर अब संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नए बाबा के बच्चों को अच्छी रीति समझानी चाहिए। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो फिर समझाना भी पड़े संवत भी। सीडी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। हम सतयुग में पूज्य देवी देवताएं थे ना, तो हमारा संवत जो है वो गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। तभी तो कहावत है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अभी पुजारियों का संवत शुरू है। देखो, अशोक पिलर कहते हैं, द्वापर में अशोक, शोक रहित तो कोई है नहीं। द्वापर में थोड़ी ना शोक रहित कोई है, द्वापर युग से तो दुख चालू हो जाते हैं। तो अशोक पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी ये महिमा है। शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहाँ तो कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है, परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। देखो बाबा ने क्या कॉन्ट्रास्ट बताया कि अशोका होटल तो नाम रखा है, परंतु सच में अशोक नहीं है। दुख तो है ही, कलयुगी दुनिया तो है ही, तो दुख तो है ही। तो उसमें जो है आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोका कह देते हैं।
यहाँ अशोक कुछ है नहीं। जो भी है न माया का पोंप है सब, यहाँ कुछ भी अशोक नहीं है। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी क्यों हुए और कारण क्या है। अभी तुम समझते हो कि ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहाँ थे नहीं वे सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वे कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए ना। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। शंकर तो ये सूक्ष्म वतन का है और शिव बाबा है मूल वतन रहवासी। तो सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परमात्मा, परमपिता परमात्मा, और शंकर है देवता। दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितनी हमको समझ मिली। हम तो नंबर 1 भी समझते भक्ति मार्ग में, लेकिन बाबा ने अभी हमको नंबर 1 समझदार बनाया है। तो हम कितने समझदार बन गए हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रही कि लोगों को कैसे समझावें। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। दुनिया तो समझती है कि हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल, बिजली आदि, ये आर्टिफिशियल ये बिजली आदि कुछ नहीं था। आगे थोड़ी ना ये बिजली आदि कुछ था, तो कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी तो बहुत उन्नति हो रही है, उन्नति में जा रहे हैं। क्योंकि उन्हों को ये पता ही नहीं है कि ये सब जो है आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो कहाँ थी, सतयुगी दुनिया में थी, सतयुग में थी। ये जो है ये बात उन्हों को समझाना है। वे अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी है। हमारी अलग ही अलौकिक और न्यारी धुन है, उन्हों की अपनी लौकिक और अलग धुन है। तो तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सेल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। ये जो बाबा की महावाक्य है ना, ये अमर कथा है। हाँ, ये ऐसी कथा है जिसे सुन करके 5000 वर्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान करके हम सतयुग में उच्च पद पाते हैं, सतयुग में जाते हैं, सतयुग में जाने लायक बनते हैं। तो इसको अमर कथा भी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। वो ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वे गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वे अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है सिखों का अलग, जैसे जयंती है ऐसे है तो उनका अलग प्रोग्राम होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, एकदम स्वच्छ। वहाँ कभी गंगा जमुना में गंध किचड़ा नहीं पड़ता। वहाँ की गंगा जल और यहाँ की गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है, उसमें भी गंगा में भी डाल देते हैं किचड़ा, तो यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है।
वहाँ तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है, क्योंकि सतयुगी दुनिया है ना, फर्स्ट क्लास सुखों की दुनिया है, तो वहाँ हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। कोई भी चीज सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास नहीं होगी, सब फर्स्ट क्लास होती है। तो तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी जो सतयुगी राजधानी होगी वो ऐसी होगी, सुखों से संपन्न होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम हेवनली गॉडफादर शिव बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना में अपने भी सहयोग की अंगुली लगा करके बहुत अपना भाग्य बना रहे हैं, और अभी हमको बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी स्थापन होगी, और 5000 वर्ष बाद फिर हम श्रीमत पर बाबा की स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का क्या था, राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन है वो एक ही परम धाम, उसके नाम भिन्न है। तो शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। हर एक आत्मा का ना अपना अपना सेक्शन होता है, आत्मा जाकर के अपने सेक्शन में रहती है। अब जैसे किसी का पार्ट है पहले सतयुग में आने का, तो वो जाएगा परम धाम, फिर आ जाएगा सतयुग में, और किसी का पार्ट है कहीं और द्वापर में, कलयुग में, ऐसे त्रेतांत में, तो वो अपने सेक्शन में आत्मा अंत में चली जाएगी, और फिर जब उसका पार्ट आएगा टर्न आएगा त्रेता में जाने का, तब वो आत्मा नीचे उतर करके अपना पार्ट बजाएगी शरीर धारण करके। तो तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं, अपने अपने सेक्शन में रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाली नहीं है, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वे धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्त तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने माना लक्ष्मी नारायण ने ये सतयुगी राजधानी का राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से। ये देवताएं हैं मुख्य लक्ष्मी नारायण, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य शिव बाबा की होनी चाहिए, क्योंकि वही जो है हमें संगम युग पर पूज्य लक्ष्मी नारायण बनाती हैं, और शिव बाबा को ही पूजना चाहिए। तो बाबा कहते वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की ही होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं। आजकल तो गुरुओं को भी पूजने लगे हैं। अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि भी करते हैं, मंदिरों में जाकर बहुत पूजा आदि करते हैं, तो परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सुदेवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर क्या बनाया, साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाती हैं, फिर बच्चे फिर औरों को समझाकर उनों का भाग्य खोले, उनों की तकदीर खोले, तकदीर की तस्वीर बनाने के निमित्त बने।
मास्टर तकदीर की तस्वीर बनाने वाली बने, तो बाबा कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वे समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। हमारी मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 5000 वर्ष की जान जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, वही नॉलेजफुल है। वे है निराकार शिव, देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वे बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला हूँ और अभी मैं इस शरीर में आया हूँ। इस शरीर माना ब्रह्मातन में बाबा आए हैं। मैं भी आत्मा हूँ। शिव बाबा भी तो एक ज्योति बिंदु है ना, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो बाबा कहते मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हैं, तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते, टीचर भी चेंज हो जाते ना, तो ये तो एक ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है। सिर्फ हर एक के उठाने माना उसको गैलअप करने पर मदार है। ये भी एक कहानी थी जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठस्थ हो जाती है, कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, माना मामेकम याद करो, बाबा की याद में रहो। फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना। आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है। ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया है। ये है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल डिनाइस्टी घराना सब था ना। सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर कलयुग के अंत पर बापा कर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम सच्ची कथा सुन रहे हैं। दुनिया में तो लोग झूठी कथाएं सुन रहे हैं। वो रामायण वगैरह कोई सच्ची कथा थोड़ी है, वो तो मनगढ़ंत कथाएं है ना। तो वो लोग तो झूठी कथाएं सुन रहे हैं, पर हम सच्ची कथा सुन रहे हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो क्या है,
बाप ने ये तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद जो कमी कमजोरी की 5 विकार की खाद है वो निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वे है झूठी, ये है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण माना गुण, दैवी गुण भी अच्छे चाहिए, व्यवहार भी अच्छा चाहिए। 1-2 में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू इज्जत गवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाबा तो गुरुओं का गुरु सदगुरु है ना। और वो लोग तो कहते गुरु का निंदक ठहर ना पाए, पर गुरुओं का गुरु सतगुरु की अगर निंदा कराई तो कहीं ठहर नहीं पा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते कि अगर मेरी निंदा डिससर्विस करवाई, इज्जत आबरू गवाई तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अब तो वे कोई ठौर बताते नहीं। ठौर बताने वाला एक ही शिव बाबा है। उसकी निंदा कराएंगे तो अपने नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्टो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाती रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जावे। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो, नहीं तो बहुत बोझ चढ़ता है। जिनकी ऐसी अवस्था है वे जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारण हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो बाबा कहते तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलती है तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। अभी वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? संगम युग में परमात्मा शिव बाबा द्वारा मिली हुई बधाइयां हैं।
बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, खुशियां हैं, प्यार समाया हुआ है। शिक्षक के रूप में, स्वरूप में हर समय शाबाश, शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, जो भाग्य विधाता भगवान की बच्ची और संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अभी स्लोगन है, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद माना दुआएं प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सर्व सेवा द्वारा सर्व